यदि साक्षात हमें भगवान का दर्शन या उनका आलंबन नहीं मिलता है तो भगवान के किसी भक्त का आलंबन ले लेना चाहिए, फिर तो वो हमें वहां तक पहुंचा ही देंगे। एक व्यक्ति बहुत सुंदर चित्र बनाना जानता था और वो अपने मन में सोचता था कि अगर मैं अपने ये चित्र राजा के सामने रखूं तो मुझे बहुत सारा धन मिल सकता है, पर राजा के पास जाएं कैसे? जो गार्ड खड़े हैं दरवाजे पे वो ही नहीं घुसने देंगे राजा के पास, तो कैसे ही जाएंगे अंदर? महल के अंदर ही एंट्री नहीं हो पाएगी। तो फिर उसने एक काम किया, राजा के जो मंत्री थे वो उनके पड़ोस में ही रहते थे, उनका आवास वहीं था, तो चित्र बना बना करके उनके यहाँ गिफ्ट देना शुरू कर दिया मंत्री के यहाँ। तो मंत्री को तो बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर एक दिन मंत्री ने राजा के सामने एक चित्र ले जा करके दिया, तो उन्होंने कहा बड़ा सुंदर चित्र है, ये तो किसने बनाया? बोल जी मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, तो उसने ये आपका चित्र बनाया, राजा का चित्र बनाया उसने। बोल बुलाओ उस व्यक्ति को। तुरंत एंट्री हो गई। एंट्री क्या, सम्मान पूर्वक ले जाया गया। जितने भी रास्ते में गार्ड थे वो सब सैल्यूट करते हुए लेके गए, क्योंकि राजा ने बुलाया है भाई। और जैसे ही राजा ने उसको देखा, उसकी कला को देखा, बोले इसको यही नियुक्त कर दो हमारे अंतःकरण में, हमारे जो पर्सनल हमारा रहने का स्थान है वही इनको एक कमरा दे दो। तो भगवान को हम नहीं जानते, तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उनका आश्रय लें हम, तो उनके माध्यम से भी फिर हमें वो शक्ति मिल ही जाती है। तो इन्होंने हनुमान जी को बीच में रखा। सुग्रीव और राम के मिलन के बीच में कौन है? हनुमान जी, जो श्री राम के भक्त हैं। तो उन्होंने अग्नि जला करके और उस मित्रता को प्रगाढ़ कर दिया। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई अब मित्रता हो गई है, आज से हमारा सब कुछ एक है, हमारा हृदय, हमारे सुख दुख, हमारा लक्ष्य, हमारा सब कुछ एक है आज से। तो भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का, मित्र का जो संबंध है उसमें दोनों का सब कुछ एक हो जाता है, फिर अपना कुछ बचता नहीं है। सन्यासियों को भी ये सन्यासी कलर इसीलिए दिया जाता, अग्नि का कलर, कि अब वो मर चुका है। उसका जो पहले वाला रूप था, अग्नि क्या करती है? जो भी वस्तु उसके संपर्क में आती है उसको अग्नि रूप बना देता है वो। आप अग्नि में लकड़ी डालो, लोहा डालो, आप उसमें कोई भी चीज डालो, कोयला डालो, हर वस्तु को क्या बना देगी? अग्नि रूप ही बना देती है। तो उसका अपना जो पहले वाला व्यक्तित्व था वो नष्ट हो जाता है, अब वो अग्नि रूप ही हो गई। पहले वो लकड़ी थी, समिधा थी, लेकिन अग्नि में गिरने के बाद वो भी क्या हो गई? अग्नि ही हो गई। पहले कोई लोहे का गोला था, लेकिन अग्नि में जाने के बाद वो भी अग्नि रूप ही हो गया। तो ऐसे ही जो सन्यासी है वो अपने गुरु के आश्रय में या भगवत आश्रय में आकर के भगवत रूप या गुरु रूप ही हो जाता है। तो अपना पीछे वाला व्यक्तित्व एक तरह से मर जाता है, लेकिन फिर भी संस्कार तो हैं। देखो ये तो सिंबॉलिक है ना, संस्कार तो अभी मरे नहीं, तो संस्कार को कैसे मारें? इस भावना से ही मारें कि भाई अब मैं गुरु का प्रतिरूप हूं, अब मैं वो पहले वाला व्यक्ति नहीं हूं, वो मर चुका है, अब एक नया व्यक्ति है, मैं एक योगी आत्मा हूं। और जब आप स्वयं योगी हैं तो आपको दूसरे की हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं है। योगी कहाँ से हेल्प लेते हैं? सीधा ईश्वर से लेते हैं, और वो योगी आप हैं। तो अब आपको ना किसी की याद सताएगी, ना किसी का विरह सताएगा, ना आपको कभी कमजोरी फील होगी, क्योंकि आप तो स्वयं ही देने वाले हैं, आप तो स्वयं ही योगी हैं। मैं भक्त हूं, तो अब आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं। भक्त क्या करता है? भगवान के प्रसाद को सब में बांटता है। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी भक्त है ना, तो हनुमान जी क्या करते हैं? श्री राम से जो भी प्रसाद मिला वो सबको बांट रहे हैं। और श्री राम के परलोक गमन के समय भी उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को पृथ्वी पे रहने दो, आपसे इतना मिला है कि जब तक सृष्टि रहेगी मैं बांटता रहूंगा, और वो तब भी पूरा नहीं होगा, इतना है मेरे पास। तो हम ऐसा मान लें अपने आप को, मैं तो भक्त हूं, तो मुझे तो सुबह से शाम तक केवल बांटना है।
क्योंकि व्यक्ति परेशान तब होता है जब अपने अंदर कोई न्यूनता फील करता है, और उस न्यूनता को भरने के लिए कोई दूसरी या तो वस्तु चाहिए या तो कोई व्यक्ति चाहिए, और वो यदि मिलता नहीं है तो फिर व्यक्ति को परेशानी होती है। या तो किसी व्यक्ति की न्यूनता उसको फील होती है और फिर वो मिले नहीं, परेशान, या किसी वस्तु की न्यूनता फील होती है, वो यदि मिले नहीं तो फिर परेशानी होगी। और जब कुछ भी नहीं चाहिए तो परेशानी भी नहीं है। जब गाढ़ निद्रा आती है आपको, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? कुछ भी नहीं चाहिए, मिला नहीं कुछ भी नया उस समय, पर सारी जो डिमांड्स थी, कामनाएं थी, वो नष्ट हो गई। उस समय कुछ चाहिए नहीं हमें, इसलिए परम सुख में है। इस परम सुख की अनुभूति हमें गाढ़ निद्रा में तो रोज होती है, लेकिन जागते हुए फिर ज्ञान पूर्वक करनी होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं योगी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, मैं एक गौरवशाली परंपरा का एक संवाहक हूँ, ऐसा सोचते ही फिर वो देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये बहुत प्रहृष्ट मन वाले हो गई। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव, सुग्रीव बहुत प्रसन्न मन वाले हो गए, क्योंकि श्री राम जैसे व्यक्ति यूं कह दें कि भाई आज से तेरा और मेरा सब एक है। सांसारिक भाषा में यदि बोलूं तो मोदी जी किसी सामान्य से व्यक्ति को आकर के, मजदूर व्यक्ति को आके बोलें कि आज से तेरा और मेरा सब एक है, ऑफिस भी मेरा तेरा ही है, तो उस व्यक्ति के पैर धरती पे टिकेंगे क्या? भाई सबसे सर्वोच्च पद पे आसीन व्यक्ति जब मेरे को अपना बना रहा है, तो अब तो क्या ही कमी रह गई? फिर जो चाहूं वो मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो श्री राम जैसे व्यक्ति जब सुग्रीव को ये कह रहे हैं, हृदयो ही एकम सुखम च दुखम नौ, हम दोनों के सुख दुख हृदय सब एक हैं। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव श्लक्षणम मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामम हर्ष व्याकुल लोचनः। हर्ष व्याकुल लोचनः सुग्रीवः प्रहृष्टः तदा रामम प्रत्युवाच। हर्ष से व्याकुल हैं लोचन जिसके, बहुत हर्षित हो गए सुग्रीव। एक तो आनंदवल्ली थोड़े थोड़े दिनों में पढ़ते रहा करो उपनिषद वाली, क्योंकि जो पढ़ते हैं वैसे ही फिर विचार बनते हैं, वैसे ही फिर कर्म करते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं। तो ये आनंद से, हर्ष से इनके लोचन व्याकुल हो गई कि आज तो सब मिल गया। इतने जन्म जन्मांतरों से जिसको ढूंढ रहा था वो खुद सामने आ गया। ऐसे शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हृदय में फीलिंग हो रही है, अनुभूति हो रही है, सब मिल गया आज तो। हर्ष व्याकुल लोचन सुग्रीव प्रहृष्ट, हर्ष से व्याकुल लोचन है जिनकी, दृष्टि है जिनकी। आंखें सबसे पहले किसी चीज को अभिव्यक्त करती हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो आंखों से पता लग जाता है। कोई व्यक्ति मुख से नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर अंदर से सामने वाले के व्यवहार से बहुत परेशान है, तो उस व्यक्ति की दृष्टि कैसी होगी? क्रोध वाली दृष्टि पता लग जाते हैं ना, कि अब ये मेरे प्रति प्रसन्न दृष्टि वाला तो नहीं है। किसी को किसी से द्वेष होता है, बोलता नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि से पता लग जाता है कि अब इसकी दृष्टि द्वेष वाली है। और किसी को किसी से प्रीति है, बोल नहीं रहा है, लेकिन आंखों से पता लग जाता है। किसी गुरु की या किसी माँ की अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति क्या भावना है वो उसकी दृष्टि से पता लग जाता है। माँ बोल नहीं रही है कुछ भी, लेकिन माँ की दृष्टि से ही पता लग जाता है, गुरु की दृष्टि से ही पता लग जाता है। तो दृष्टि अनेक प्रकार की है। अंदर कोई कष्ट है, पीड़ा है, आंखों में तुरंत आंसू आ जाता है, तो आंखें बता देती हैं कि अंदर कुछ तो घटित हुआ है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा, क्योंकि इस सामान्य दृष्टि से वो विराट रूप मेरा दिखाई नहीं देने वाला है। जब अर्जुन ने पूछा था ना कि सब जगह आप ही आप हैं, ऐसे आप बता रहे हैं, मुझे तो दिखता नहीं, मुझे तो कहीं पीपल दिख रहा है, कहीं गंगा दिख रही है, कहीं अलग अलग मनुष्य दिख रहे हैं, सब अलग अलग दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा सब जगह ब्रह्म। तो बोले भाई इन चक्षुओं से थोड़े ना दिखेगा,
ये तो चर्म चक्षु है, इस दृष्टि से नहीं दिखेगा, ये तो राग द्वेष पूर्ण दृष्टि है। तो इसके लिए तो मैं आपको दूसरी दृष्टि दूंगा, डिवाइन, उनसे आपको दिखाई देगा सब जगह। तो दृष्टि ही बदलती है, व्यक्ति की दृष्टि बदलती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। तो श्री राम को देख करके इनके लोचन कैसे हो गए, हर्ष से व्याकुल हो गए। एक तो दुख से व्यक्ति व्याकुल होता है, और यहाँ सुग्रीव जी किससे व्याकुल हो रहे हैं, हर्ष से व्याकुल हो गए। हर्ष व्याकुल लोचन सुग्रीव प्रहृष्ट, बड़ा प्रसन्न मन होकर के, हृष्ट मतलब ही खुश है, और प्रहृष्ट मतलब प्रकर्षेण हृष्ट, अत्यंत खुश, मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है आनंद का। तो बहुत ही लक्षण और बहुत ही मधुर वाणी में प्रत्युवाचे उन्होंने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही मुझे स्वीकार है। आज से हमारा सब कुछ एक है, हमारा हृदय, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य सब एक है आज से। तो अब बता रही हैं कि आपको मेरी क्या सहायता करनी है। अहम विनिकृतो राम चरामि इह भयार्दितः, भय से व्याकुल होकर के मैं इस वन में विचरण कर रहा हूं, और मैं कैसा हूं, हत भार्य, हरण हो गया जिसकी भार्या का, विनिकृत, निष्कासन कर दिया है विशेष रूप से जिसका, बाली ने, ऐसा मैं वने त्रस्त दुर्गमे तद उपाश्रितः, इस दुर्गम वन में त्रस्त हुआ, इसका सेवन कर रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं। बालिना निकृतो भ्रात्रा कृत वैरश्च राघव, बालिनो मे महाभाग भयार्तस्य भयं कुरु, एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः, प्रत्यभाषत काकुत्स्थ सुग्रीवं प्रहसन्निव, उपकार फलं मित्रं विदितं मे महाकपे, बालिनं तं वदिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। तो आगे और उसको स्पष्ट करते हैं कि मैं विनिकृत हूँ, निष्कासित हूँ, किसके द्वारा, बालिना, बालिना निकृतो भ्रात्रा, भ्रात्रा बालिना, मेरा जो बड़ा भाई है बाली, उसके द्वारा मैं निष्कासित हूँ। कृत वैरश्च, और केवल निकाला ही नहीं, मेरे प्रति वैर का भाव भी रखता है बाली। तो उन्होंने मेरे साथ वैर कर रखा है, मुझे बाहर निकाल दिया है। बालिनों में महाभाग है, लेकिन देखो फिर भी अपने भाई के लिए महाभाग है ऐसे संबोधन कर रहे हैं सुग्रीव। तो जो कुलीन व्यक्ति होते हैं वो प्रतिकूलता में भी अपनी कुलीनता को नहीं त्याजते हैं, अपने व्यवहार को चेंज नहीं करते हैं। और जो अकुलीन व्यक्ति है वो थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही, आपने देखा होगा, सीधे तू तड़ाक पे आ जाते हैं। थोड़ा उनके प्रतिकूल आचरण करो तो फिर निंदा और एक वचन में बोलना एकदम से छोड़ देते हैं वो शिष्ट व्यवहार को। तो यहाँ तो इससे ज्यादा तो क्या ही कष्ट देंगे, इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, इनको राज्य से ही बाहर निकाल दिया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी अपने भाई के प्रति महाभाग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाभाग बालिनो में भयार्तस्य अभयम कुरु, महाभाग बाली के द्वारा मैं भयार्त हूँ, भय से भयभीत हूँ, इसलिए मुझे अभयम कुरु, आप मुझे भय रहित कर दीजिए। क्योंकि चित्त में जब तक भय है किसी भी चीज का, तब तक चित्त प्रशांत और प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए दैवी संपत्ति का सबसे बड़ा और सबसे पहला गुण भगवान कृष्ण ने क्या बताया, अभयम। अभय कौन व्यक्ति हो सकता है, योगी व्यक्ति हो सकता है, भक्त हो सकता है, सत्याचरण करने वाला हो सकता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला हो सकता है। भाई जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ता नहीं है उसको तो भय रहेगा ही, कभी पढ़ाई से भय रहेगा, कभी आचार्य से भय रहेगा, कभी परीक्षा से भय रहेगा, कभी घर वालों से भय रहेगा, उसको तो भय, कभी अपने साथियों से भय रहेगा कि ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगा, कभी अपने फ्यूचर से भय रहेगा कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा मेरा आगे।
तो अनेक प्रकार के भय लगे ही रहेंगे। और जो अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से पढ़ रहा है, प्रामाणिकता से, जितना गुरुजन बताते हैं उससे ज्यादा ही याद कर लेता है, उससे ज्यादा ही पढ़ लेता है, वो व्यक्ति भयभीत नहीं होगा। उसको आचार्य का भी भय नहीं है, परीक्षा का भी भय नहीं है, अपने फ्यूचर का भी भय नहीं है। तो अभय वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने स्वधर्म का 100% पालन करता है। सब नियमों में आता है, यज्ञ में आता है, योग में आता है, श्रद्धा से उसको करता भी है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, अपने आरोग्य का भी ध्यान रखता है, अपनी इंद्रियों को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखता है, अपने मन को भी प्रसन्न रखता है, स्वस्थ रखता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पुरुषार्थ प्रयास करता है। वो व्यक्ति भयभीत क्यों होगा? वो तो अभय रहेगा। तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा गुण मांग रहे हैं सुग्रीव? अभयम कुरु। दैवी संपद का पहला ही जो गुण है उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। और वेद में भी आया है, अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, अभयम उत्तरात्, अधरात्, अभयम नो अस्तु, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सब तरफ से मैं अभय रहूं, सब दिशाओं से, रात में, दिन में, मित्र से, अमित्र से, शत्रु से, सब से मैं अभय रहूं। तो यही सबसे पहला गुण है। अभय आती है अहिंसा का पालन करने से। जब तक व्यक्ति हिंसक है तब तक व्यक्ति भयभीत रहेगा। और जैसे ही अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति तो अभय हो जाता है फिर। क्योंकि जब मैं किसी की हिंसा नहीं कर रहा, मैं सबको अहिंसा भाव से देख रहा हूं, तो मुझे किसी से भय क्या है फिर? हम भी अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरों के प्रति हिंसा, या तो अपने आप के प्रति हिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा से फिर भी बच जाते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति हिंसा करते रहते हैं हम। बहुत बार हम स्वयं को भी तो दुखी करते हैं ना। औरों को तो कुछ बोलते नहीं है और अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप के प्रति हिंसा है। तो बोल जी उससे कैसे बचें? जब दूसरों से कुछ नहीं बोलते हैं तो खुद तो दुखी होना ही पड़ेगा ना। तब आपको एक विवेक दृष्टि से देखना चाहिए कि अपनी जगह दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। वो व्यक्ति जिस स्थान पे खड़ा है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, जो रूल्स रेगुलेशंस उसको बताए गए हैं, वो ठीक है अपनी जगह से, अपनी जगह पे ठीक है वो बिल्कुल। तो उस व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष भाव नहीं होगा, हमारे मन में दुख नहीं होगा। तो सहने की बात ही नहीं है, दुख नहीं है। तो दुख होगा तभी तो सहेंगे ना हम। जो गार्ड खड़ा है गेट के ऊपर, आप लोगों को रोकना, आप लोगों का सिग्नेचर करवाना, आप कहाँ से आए हैं वो लिखवाना, आप कहाँ जा रहे हैं वो लिखवाना, वो सब उसका कर्तव्य है। और जब आप उसके उस कर्तव्य को समझ जाएंगे विवेक पूर्वक, भी अपना काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में दुर्भाव नहीं आएगा। और अगर नहीं समझ रहे हैं आप उसको, तो फिर आपको लगेगा कि ये हमारा नौकर होकर के हमारे से 5 बातें पूछ रहा है, तेरे को क्या लेना देना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं। जैसे यहाँ से सन्यासी जाते हैं और वो बोले जी लिख जाओ, बोल तेरे को जो लिखना हो लिख लेना, हमारे को जाने दे, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। भाई वो तो अपना काम कर रहा है, उसको उसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। तो जब हम दूसरे की स्थिति को भी ठीक ठीक समझ पाएंगे तो फिर हम दुखी नहीं होंगे, अभय होगा, अपने प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे। नहीं तो हम वहां तक जाते जाते पुल तक सोचते जाएंगे कि पता नहीं इन गार्डों को भी क्या बता रखा है, ये भी 50 प्रश्न पूछते हैं हमारे से, जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो यहाँ पर। तो हम फिर दुखी नहीं होंगे जब हम उसकी सिचुएशन को भी समझेंगे। तो ऐसे आगे वाले की भी, सामने वाले की भी स्थिति को समझेंगे तो अपने प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे, अपने आप को भी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि हम चीजें जैसी हैं उनको वैसा स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते ही व्यक्ति अभय हो जाता है। संसार में जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करते ही
समस्या खत्म। और जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार ना करके मेरे अकॉर्डिंग ही वो वस्तु होनी चाहिए और वो व्यक्ति होना चाहिए, ये दुख का कारण है। गन्ना मीठा है, आपको कोई परेशानी है उसके मीठे होने से? और नीम बिल्कुल कड़वा है, कोई परेशानी? क्यों? उसी क्यारी में गन्ना है, उसी खेत में नीम खड़ा है, उसी मिट्टी से दोनों को पोषण मिल रहा है, वही पानी दिया जा रहा है, दोनों को मीठा पानी दिया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नीम में कड़वा पानी डाला जा रहा है और गन्ने में मीठा दिया जा रहा है। एक ही पानी, एक ही खाद, एक ही जमीन, फिर भी दोनों के गुण अलग अलग। कोई परेशानी आपको? कोई परेशान नहीं होता है। नीम को नीम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, गन्ने को गन्ने के रूप में कर लेते हैं, करेले को करेले के रूप में, नींबू को नींबू के रूप में। कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कैसा जैसा है वैसा है। वहां झगड़ा नहीं करते हम। एक ही इन्वायरमेंट में रहते हुए, एक ही खेत में रहते हुए, एक जैसा पानी देते हुए, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच लिया तो दुखी, और जैसे हैं उसको उस रूप में स्वीकार कर लिया तो कोई परेशानी नहीं है। फिर तो संसार में भी ऐसे ही होता है। एक ही गुरुकुल में रहते हुए, एक ही घर परिवार में रहते हुए, एक ही जैसा इन्वायरमेंट उपलब्ध होते हुए, इस सबकी अपनी अपनी यात्रा है। सबके बीज अपने अलग अलग हैं, संस्कार सबके अलग अलग हैं। तो उनको उस रूप में स्वीकार करते ही समस्या खत्म। राम जी इतने धैर्यशाली हैं, इनके घर में मंथरा नहीं थी क्या? बचपन से ही थी, साथ ही लेके आई थी कैकेयी माता, और कोई मौका छोड़ा नहीं माता मंथरा ने, बचपन से ही उकसाने में। भरत को अलग चीजें चुपके चुपके खिलाने की कोशिश करना, श्री राम को दूर हटाने की कोशिश करना, लेकिन श्री राम उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी भरत जी को गुस्सा आ जाता है कि भाई आप हमारे बीच में फूट डालने का काम क्यों कर रही हैं? तो राम जी फिर भी समझाते हैं भरत को, भरत जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करो। वो अपना काम कर रही है माता, आप भरत हैं, वो मंथरा है। तो ऐसे योगी भी कर लेते हैं सब चीजों को स्वीकार करते ही समस्या समाप्त। जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार हैं, जो व्यक्ति जिस जगह खड़ा है, उसकी अपनी कुछ ड्यूटीज हैं, उसके अपने कुछ संस्कार हैं, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक हैं, ऐसा सोचते ही समस्या समाप्त। फिर अभय होता है व्यक्ति। तो सबसे पहला गुण बताया है ये, गीता में भी, रामायण में भी, वेद में भी सबसे बड़ा गुण है ये अभय होना। सब तरफ से व्यक्ति भय रहित हो, तब ही वो प्रशांत चित्त हो सकता है। और जो योग की स्थिति बताई ना, अभ्यास वैराग्य, तो अभ्यास नाम किसका है? अभ्यास किसको कहते हैं? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। तत्र स्थितौ, कुत्र स्थितौ, कौन सी स्थिति? स्थिति का नाम बताओ। चित्तस्य प्रशांत वाहिता, चित्त की जो प्रशांत वाहिता है, उस स्थिति का प्रयास करना, ये अभ्यास है। इसका नाम अभ्यास। जैसे कि गाढ़ निद्रा में होती है, प्रशांत वाहिता ही होती है वहां पर, तो उसका नाम, चित्त की उस स्थिति का नाम अभय कह सकते हैं आप। वहां व्यक्ति अभय होता है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं, बालिना निकृतो भ्रात्रा कृत वैरश्च राघव, बालिनों में महाभाग भय आर्तस्य अभयम कुरु, एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषतः काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव। तो जब इन्होंने ये कहा तो प्रहसन्निव, थोड़ा मुस्कुराते हुए, श्री राम के लक्षण है। श्री राम कैसे हैं? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, धर्म वत्सल है, धर्म के प्रति वत्सलता है, जिनमें प्रीति है। व्यक्ति को अपने अपने पसंद की चीजों में वत्सलता होती है, जैसे माँ को अपने पुत्र के प्रति वत्सलता होती है। ऐसे श्री राम की वत्सलता किसमें है? धर्म में।
धर्म आचरण करके बहुत खुश होते हैं। तो अब आप देखो, हम रामायण पढ़ रहे हैं तो हमें अपने अपने धर्म के प्रति क्या होनी चाहिए? वत्सलता। हमारा धर्म क्या क्या है? सुबह से शाम तक जो हमारी दिनचर्या बनाई है गुरुदेव ने, वही हमारा धर्म है, उसका पालन करना। और उसका पालन करने में जब हमारी अत्यंत प्रीति हो तो फिर हमारा चरित्र कैसा बनेगा? प्रहसन्निव। फिर कोई भय नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए काकुत्स्थः प्रहसन्निव धर्मवत्सल धर्मज्ञ तेजस्वी एवं मुक्तस्तु सुग्रीवम प्रत्यभाषत। जब सुग्रीव ने ऐसे कहा तो श्री राम उसको उत्तर दे रहे हैं, उपकार फलम मित्रम विदितम में महाकपे। हे महाकपे, कपियों में भी जो महान हैं, वानरों में भी जो महान है, वानर जाति में, तो उनको कह रहे हैं, हे मित्र, में उपकार फलम विदितम। मित्रता में क्या उपकार करना चाहिए मैं जानता हूँ, आप चिंता मत करो कि मुझे आपको अभय करना है या क्या करना है, वो सब मैं करूँगा। इसका क्या उपकार करना चाहिए मित्रता का, वो मैं जानता हूँ। इसलिए तम बालिनम वधिष्यामि, चिंता मत करो, मैं बाली का वध करूँगा जो आपको तंग कर रहा है। तव भार्या अपहारिणम बालिनम तम वधिष्यामि, जिसने आपकी भार्या का अपहरण किया है उसको मैं जरूर दंडित करूँगा। यही धर्म है, अपकारी का उसको दंड देना। भाई जो भी शैतानी कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर, उसको दंड मिलना ही चाहिए, यही धर्म है। तो वहां पर दया दिखाना वो अधर्म है, क्योंकि उसके दुर्गुण को हम बढ़ा देते हैं वहां पर दया करके। तो यहाँ पर श्री राम ने अनाउंस कर दिया है बाली के वध का। इसी के साथ ये सर्ग संपन्न होता है। 5वां सर्ग हम कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे
प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।